जिला टेंट डीलर समिति का कार्यक्रम। नागौर में बनेगा राजस्थान का पहला टेंट डीलर समिति का सामियाना भवन। भूमि पूजन के साथ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। शहर के चेनार रोड स्थित माली समाज भवन में शनिवार को जिला टेंट डीलर समिति व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नागौर में बनने वाले राजस्थान के पहले टेंट डीलर समिति के सामियाना भवन का भूमि पूजन भी किया गया। समारोह में प्रदेश और राज्य स्तर पर पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में टेंट व्यवसायी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष राम बिहारी शर्मा, अजमेर संभाग अध्यक्ष मोहम्मद अजीम अज्जूभाई, माली समाज संस्थान के अध्यक्ष सपाराम देवड़ा और कोषाध्यक्ष मुकेश छिपा रहे। इस दौरान नवगठित नागौर जिला टेंट डीलर समिति के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। 50 बाई 50 फीट में बनेगा भवन। व्यापारियों को मिलेगी कई सुविधाएं। समिति के जिला अध्यक्ष तुलसी राम सांखला ने बताया कि शहर के गुल्ला रोड स्थित प्रस्तावित सामियाना भवन 50 बाई 50 फीट क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसमें एक ब्लैंकेट हॉल, कार्यालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी। भवन का उपयोग टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों को ठहरने, बैठकों और विभिन्न आयोजनों के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी टेंट व्यवसायों से समिति को मजबूत बनाने और एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उद्योग का दर्जा मिला लेकिन सुविधाएं अभी भी अधूरी। प्रदेश अध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा टेंट व्यवसाय को एमएसएमई के दायरे में शामिल किया जाना स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया, लेकिन कहा कि उद्योग का दर्जा मिलने के बावजूद व्यवसायों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इको क्षेत्र में टेंट व्यवसाय को रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में शहर के बीच स्थित गोदामों में बड़ी मात्रा में कपड़ा और अन्य सामग्री रखी होने से हमेशा अग्नि दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एमएसएमई के तहत कम ब्याज वाले बैंक ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने, गोदामों के लिए रियायती बिजली दर लागू करने तथा टेंट व्यवसाय के लिए अलग सामियाना ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने के लिए मांग रखी। कार्यक्रम में सुरेश गौड़, रामस्वरूप कच्चावा, संपत कच्चावा, मूलचंद भाटी, लीनचंद रामावत, भंवरलाल, सुरेंद्र सिंह चौधरी, रामनिवास सोलंकी, ताराचंद सांखला सहित बड़ी संख्या में टेंट व्यवसाय उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम हमारा सामियाना भवन का एक भूमि पूजन का कार्यक्रम और साथ में नागौर जिला टेंट डीलर समिति का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा हुआ है। ये राजस्थान सामियाना टेंट बिरादरी के अंदर पहला एक कोई जिला है जिसके अंदर सामियाना भवन की आज भूमि पूजन किया गया है। इसके उपलक्ष्य में नागौर जिले की समस्त कार्यकारिणी व समस्त सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक प्रेरणा स्रोत बना है और एक सामियाना टेंट परिवार में आज का दिन एक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि सामियाना टेंट एसोसिएशन में अपना एक भवन तैयार होगा। ये भवन की हमने करीबन साल भर के अंदर इस भवन को बना के तैयार रखने का योजना बनाई है। इसमें करीबन एक बैंक्वेट हॉल, ऑफिस और कुछ कमरे बनाने की योजना है। जो बाहर से हमारे जिलों से सदस्य आते हैं उनको रुकने करने की इसमें व्यवस्था मिले। आसपास के तहसीलों से भी कोई जो भी सदस्य आते हैं वो भी इसमें रुक सके, क्योंकि हम साल में कहीं ना कहीं एक दो कार्यक्रम हर जिले के अंदर हमारा कार्यक्रम आयोजित होता है। राजस्थान का यह संगठन 5 पीढ़ियों में विसर्जित है। पहला है ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन बनी हुई है, इसके 26 स्टेट हमसे जुड़े हुए हैं। फिर प्रदेश के भी 42 जिले जुड़े हुए हैं पूरे संगठन में। प्रदेश के बाद में जिला अध्यक्ष के बाद में तहसील अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के बाद में भाग अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहा है। आज राजस्थान का यह संगठन कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के बाद में अगर किसी व्यापारिक संगठन में है तो सबसे अव्वल नंबर पे है। इसकी इकाइयां पूरे देश के अंदर जुड़ी हुई है। पुलिस से कोई घटना होती है तो हमारे टेंट व्यवसायी उस घटना के लिए 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, जबकि पुलिस उसके बाद में पहुंच पाती है। ये हमारी संगठन की पूरी देन है और संगठन के साथियों के हितों की रक्षा करते हैं। आज कंपटीशन का युग है, इसके अंदर कंपटीशन के लिए हम हमारे भाइयों के लिए हर वर्ष एक महाअधिवेशन आयोजित करते हैं। उस महाअधिवेशन में 6, 7, 8 सितंबर 2026 को कोटा के दशहरे ग्राउंड पे एक 10,000 करीबन डेलीगेट्स उसमें आएंगे। उसमें करीबन 250 से 300 स्टॉलों का हमारा एक ही छत के नीचे संगम होगा, जिसके अंदर विभिन्न उत्पादकों द्वारा वहाँ स्टॉलों का प्रदर्शन किया जाएगा। और उसका उद्देश्य यही होता है कि बीच की जो कड़ियों का प्रॉफिट वो खत्म होके एक डायरेक्ट कस्बों तक
गांव ढानिया के जो हमारे सदस्य आते हैं उनको वो उत्पादक डायरेक्ट मिल सके। नहीं तो क्या होता है, पहले जिले में माल आता है, फिर तहसील में आता है, फिर उसके बाद में गांव और ढानी पे जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव ढानी सब सशक्त बने और इस जो आधुनिक युग है उसके अंदर हमारे व्यापार अच्छे से ढंग से कर सके और कोई भी समस्या हो उसका भी समाधान हम एक छत के नीचे करते हैं। मैं एक बार पुनः नागौर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम रखा है। इसके बाद में हमारे अन्य जिलों के अंदर भी इस तरीके का कदम उठाने का सबों ने प्रयास कर रखा है और एक भव्य भवन की स्थापना जयपुर में भी राजस्थान टेंट शामियाना भवन की स्थापना की अतिशीघ्र ही घोषणा की जाएगी, क्योंकि आज राजस्थान एक पूरा डेस्टिनेशन हब भी है, राजधानी भी है और हमारे मैन्युफैक्चरर करीबन 50-60 मैन्युफैक्चरर राजस्थान जयपुर में है। वहाँ हेडक्वार्टर पे एक शामियाना भवन का भी हम अतिशीघ्र उसकी घोषणा करने जा रहे हैं। आप सरकार द्वारा जो क्या योजना मिल रही है टेंट व्यवसायियों को? सरकार के द्वारा जो योजना मिली हुई है, सरकार ने एमएसएमई की योजना में हमें शामिल किया। ये भी एक बहुत बढ़िया है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसको राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया और उद्योग का दर्जा प्रदान किया। इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पर साथ में हम सरकार से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे को उद्योग का दर्जा तो दे दिया, पर उद्योग के दर्जे में मिलने वाली जो अभी सुविधा है वो नहीं मिल रही है। जैसे एमएसएमई के माध्यम से 2% कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, उसमें अभी दिक्कत आती है। दूसरा, कम बिजली रेट के ऊपर हमें वाटिकाओं के लिए, गोदामों के लिए जमीन के लिए रिको या कहीं पे भी जहाँ पे इनका औद्योगिक क्षेत्र है वहां हमें जमीन अलाट की जाए और हमारे को गोदामों के लिए भी एक शामियाना ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए। जिस प्रकार से एक अनाज मंडी है, एक लोहा मंडी है, उस प्रकार से हम सरकार से बराबर डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी आज भीड़ भाड़ के क्षेत्र में, शहरों के अंदर गोदाम बने हुए हैं, वहां पे कई दुर्घटनाएं होने का डर रहता है और यातायात के ऊपर भी दबाव पड़ता है। बाहर अगर गोदामों के लिए हमें जमीन मिलती है रियायती दर पे, तो हम ये चाहते हैं कि यातायात